जैसे डायग्राम में पता लग रहा है फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फंक्शन ओरिएंटेड या प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कुछ भी बोल सकते हो इसे। इसके अंदर डेटा मैनेज नहीं है। आप देख रहे हो ग्लोबल डेटा फंक्शन 1 बनाया, फिर फंक्शन 2 बनाया, फंक्शन 3 बनाया, इसके अंदर लोकल डेटा डाल दिया, सबके अंदर लोकल डेटा मैनेज ही नहीं है, डेटा स्टोर भी नहीं है ढंग से, वो मैनेज भी नहीं है। तो ये फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जैसे फॉर एग्जांपल इसका सी लैंग्वेज। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जैसे डेटा है, फंक्शन है, उनको अलग अलग ब्लॉक में देखो बनाया गया है, मतलब उनको डेटा को स्टोर किया गया है, एज ए ऑब्जेक्ट स्टोर किया गया है। बात यही यहाँ पर समझ में आती है कि अगर कोई डेटा अलग अलग डिफरेंट जगह पे पड़ा होगा या कहीं रखा होगा तो हम कैसे एक्सेस कर पाएंगे उसे। अगर वही डेटा किसी न किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में रखा हो तो हम इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं, उस पर मल्टीपल ऑपरेशन कर सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर यही तो होता है, डेटा को मैनेज करना, ताकि हम उसको मल्टीपल ऑपरेशन कर सकें, डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकें। तो ये बात थी हमारी नॉर्मल सी इंट्रोडक्शन की यहाँ पर, जो मैंने आपको इसमें बताया फंक्शन ओरिएंटेड क्या होता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है। नॉर्मल सी बात है आपके यहाँ पर कि जावा को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए है कि हम जावा क्यों पढ़ रहे हैं, फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी, ट्रांसलेटर क्या करते हैं और कौन सी फाइल क्या बनती है, ये सब चीज़ें। बात करते हैं आगे कंप्यूटर लैंग्वेज पैराडिज्म, जिसके अंदर फंक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी? फोर्टॉन है, कोबोल है, बेसिक है, सी है, पास्कल है, एडा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर स्मॉलटॉक है, सी प्लस प्लस है, विजुअल बेसिक है, सी शार्प है, जावा है, पाइथन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे अलग अलग इसको हमने हायरार्की में डिवाइड किया गया है, तो हम ओनली इनमें से जावा ही पढ़ेंगे। अब बात करते हैं फंक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फाइल को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता था। सबसे पहले हम जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं या प्रोग्राम बनाते थे तो वो प्रोग्राम होता था नोटपैड के अंदर या फिर टेक्स्ट फाइल के अंदर। उन नॉर्मल फाइल को हम बोलते हैं सोर्स फाइल। जब भी हम किसी प्रोग्राम को नॉर्मल फाइल या वर्ड एक्सेल में बनाते हैं, इन्हें हम नॉर्मल फाइल बोलते हैं, इन्हें हम सोर्स फाइल बोलते हैं। सोर्स फाइल को जब हम सेव करते हैं .c से या .c++ से, तो ये .c++ क्या है? इसके एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मीन्स कि ये प्रोग्रामिंग जो बनाई है आपने, या प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट है, ये फाइल कौन सी प्रोग्रामिंग की है। जब इसे कंपाइल किया जाता है, कंपाइल करने के बाद बनती है इसकी ऑब्जेक्ट फाइल। ऑब्जेक्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .obj, जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। उसके बाद वहाँ पर लिंकर होता है। लिंकर से क्या होता है? जितनी भी प्रोग्रामिंग के अंदर हेडर फाइल थी वो सारी प्रोग्राम के अंदर क्या होती है? इंक्लूड हो जाती है। तभी तो हम लिखते थे हैज इंक्लूड। लिंकर क्या करता है? उन हेडर फाइल को क्या करता है? इंक्लूड करता है प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद कौन सी फाइल बनती है? एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है। और वो फाइल कहाँ जाती है? प्रोसेसर के पास, सीपीयू के पास। सीपीयू के पास जाने के बाद ही जब हम रन करवाते हैं, हमें वो आउटपुट कहाँ दिखता है? ब्लैक स्क्रीन पर। कौन सी स्क्रीन पर? ब्लैक स्क्रीन पर, या फिर ब्लैक स्क्रीन को क्या बोलते हैं? कंसोल स्क्रीन। तो ये सारा हमारा जो प्रोग्रामिंग हम पढ़ने वाले हैं उसका इंट्रोडक्शन था कि हम कौन सी फाइल कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, ट्रांसलेटर क्या होते हैं, कि जो सी लैंग्वेज के अंदर जो फाइल्स होती है उसको कैसे कंपाइल करते हैं, कैसे फाइल बनती है, कैसे एग्जीक्यूट होती है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जीक्यूशन ऑफ जावा कोड, और जावा के अंदर कैसे कोड एग्जीक्यूट होता है। इन दोनों चीज़ को मैं आपको प्रैक्टिकल से बताऊंगा, लेकिन हम ओनली इसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं अभी कि जावा के अंदर जब भी हम कोई फाइल बनाते हैं, जावा हो या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब हम फाइल प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम को ओनली बोलते हैं सोर्स फाइल। अब सी की बात करें तो .c एक्सटेंशन है, और जावा की बात करें तो .java एक्सटेंशन है, जो डिफाइन करता है कि आपने जो प्रोग्राम लिखा हुआ है वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जब हम जावा के प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं
तो कंपाइलर करने के बाद बनती है इसके अंदर क्लास फाइल। कौन सी फाइल बनती है? क्लास फाइल। जावा ही ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर दो ट्रांसलेटर काम में आ रहे हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। सी के अंदर कंपाइलर था, लेकिन जावा के अंदर कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ट्रांसलेटर काम में आ रहे हैं। जब हम जावा के प्रोग्राम को, सोर्स प्रोग्राम को जब कंपाइल करा रहे हैं, कंपाइल करने के बाद एक क्लास फाइल बनती है। क्लास फाइल के अंदर होता है बाइट कोड। बाइट कोड का मीन्स क्या होता है? ऐसा कोड जो मशीन नहीं समझती, जिसे अपन भी नहीं समझते। जब हम क्लास फाइल को जब अगर ओपन करके देखेंगे तो ऐसा कोड हमें दिखेगा जो हमें समझ में ही नहीं आता, तो इसे क्या बोलते हैं? बाइट कोड बोलते हैं। जब सोर्स फाइल को हमने कंपाइल किया, जब सोर्स फाइल को हमने कंपाइल किया कंपाइलर की हेल्प से, तो कंपाइल करने के बाद कौन सी फाइल बनी? क्लास फाइल। और क्लास फाइल के अंदर आ गया हमारा बाइट कोड। बाइट कोड ऐसा कोड होता है जिसे कंप्यूटर नहीं समझता, मशीन नहीं समझती। जावा को कंपाइल करने के लिए हमें जावा के कंपाइलर का यूज करना पड़ता है। जावा के कंपाइलर का नाम होता है जावा सी, जावा कंपाइलर। इसको मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको। फिर बाइट कोड को, मशीनी कोड को समझाने के लिए हमें उस वाली क्लास फाइल को कन्वर्ट करना पड़ता है मशीनी लैंग्वेज में। किसकी हेल्प से? इंटरप्रेटर की हेल्प से। जब हम क्लास फाइल को इंटरप्रेटर की हेल्प से कन्वर्ट करते हैं मशीनी कोड में, तो प्रोग्राम हमारा क्या हो जाता है? एग्जीक्यूट हो जाता है। अब इंटरप्रेटर का मतलब, इंटरप्रेटर के साथ में होता है JVM, जावा वर्चुअल मशीन। ये जावा वर्चुअल मशीन क्या होता है ये हमारे आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे। हम थोड़ा जनरल सा देख लेते हैं कि जब हम क्लास फाइल को कन्वर्ट करते हैं इंटरप्रेटर की हेल्प से, तो वो क्या हो जाती है? फाइल मशीन पर आसानी से रन हो जाती है। तो वो कौन सी फाइल होगी? हमारे एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी। अब JVM क्या है? JVM और इंटरप्रेटर साथ में काम करता है। जावा वर्चुअल मशीन जो कि क्लास फाइल को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमें आसानी से उसके आउटपुट को हम देख सकते हैं। यहाँ इस पे लिखा हुआ है आपका JIT कंपाइलर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर भी बोलते हैं इसे, और इसे ही हम इंटरप्रेटर कंपाइलर बोल सकते हैं। बिल्कुल कम टाइम लगता है यहाँ पर। जब आपकी क्लास फाइल बन गई और आपने उसको इंटरप्रेट कराया, तो आपकी नेटिव कोड मतलब यहाँ पर मशीनी कोड में कन्वर्ट हो गई। आपका प्रोग्राम का हमें आउटपुट दिख जाएगा। तो सिक्योरिटी आपको यहाँ पर दिख रही है ना, कि आपकी सोर्स फाइल को आप कंपाइल तो कर रहे हो, कंपाइल करने के बाद आपका प्रोग्राम को आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है, बाइट कोड मिल रही है। बाइट कोड तो मतलब ही नहीं है किसी चीज का। बाइट कोड को अगर आपको चला के देखना है तो इसको इंटरप्रेट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिक्योरिटी डबल हो गई, क्योंकि दो ट्रांसलेटर काम में आ रहे हैं जावा के अंदर, इसलिए इसको सिक्योर बोला गया है। कि आपकी नॉर्मल फाइल को कन्वर्ट करने के लिए आपको दो ट्रांसलेटर का यूज करना पड़ेगा, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का, जो क्या करते हैं? फाइल को कन्वर्ट करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था ट्रांसलेटर क्या होते हैं? जो क्या करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। ये तो आपका ट्रांसलेटर का टाइप से, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, जो हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। तो यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है जस्ट इन टाइम कंपाइलर का मतलब यहाँ पर है इंटरप्रेटर, जो क्या कर रहा है? क्लास फाइल को कन्वर्ट कर रहा है किस फॉर्म में? मशीनी कोड। लेकिन अब JVM क्या आ गया? JVM के अंदर होता है क्या? जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन क्या करती है? इंटरप्रेटर के साथ में काम करती है और वो क्लास फाइल को मशीनी कोड में चेंज कर देती है। बाइट कोड को मशीनी कोड में चेंज करने के लिए हम इंटरप्रेटर का यूज करते हैं। और जावा के इंटरप्रेटर का नाम होता है जावा। कंपाइलर का नाम क्या था? जावा सी, और इंटरप्रेटर का नाम क्या है? जावा। तो ये चीज़ याद रखने वाली जरूरी है अभी, क्योंकि जब हम इसके प्रोग्राम बनाएंगे जावा के, तो हम अलग अलग ID यूज करेंगे। IDE मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहां पर प्रोग्राम को बनाया जाता है। जैसे आपने सी का बनाया था प्रोग्राम, किस पे बनाया था? कंपाइलर बनाया था। कौन सा पे बनाया था आपने? सी का प्रोग्राम कहां बनाया था? टर्बो C4 कुछ था। तो यही तो है आपके IDE।
जहाँ पर हम प्रोग्रामिंग करते हैं। हम जावा के प्रोग्राम को नोटपैड पे बना सकते हैं, नेटबीन्स पे बना सकते हैं, एलिस पे बना सकते हैं। बहुत सारे इसके क्या होते हैं, आईडीई होते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहाँ पर हम प्रोग्राम को रन करवाते हैं, टाइप करते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं। प्लेटफॉर्म हमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म दे रखे हैं, जावा ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म हमारे दे रखे हैं जिस पे हम जावा प्रोग्राम को ईजिली रन करवा सकते हैं। अब जेवीएम क्या है? जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन क्या होता है? जब आपने सुना होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्या होता है? ये वेब ब्राउज़र होता है। हर कंप्यूटर पे जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करवाते हो या ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करते हो, 7 हुआ, एक्सपी हुआ, विस्टा हुआ, 10 हुआ, तो इन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में बाय डिफ़ॉल्ट आपके आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। हाँ, विंडो 10 के साथ नहीं आता, विंडो 10 के साथ नया वाला आया है एज, लेकिन जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम थे उनके साथ में आता था इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ में बाय डिफ़ॉल्ट आता है जेवीएम। हर कंप्यूटर में क्या आता है? जेवीएम, जो क्या करता है? जावा को सपोर्ट करता है। इसीलिए तो बाइट कोड को ईजिली कन्वर्ट हम क्या कर सकते हैं? मशीनी कोड में कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरप्रेटर, क्योंकि जेवीएम तो हर कंप्यूटर में होता ही है। कहाँ से? ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो इसीलिए तो इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोलते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोलने का कारण ही यही है कि आप प्रोग्राम कहीं भी बनाओ, चला कहीं भी सकते हो। अब बात करते हैं हम जावा का नाम जावा कैसे पड़ा, जावा आई कहाँ से, किसने बनाया, ये सब चीज़ें। ठीक है। जावा वाज ओरिजिनली डिजाइन फॉर इंटरेक्टिव टेलीविजन, मैंने कहा था आपको कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए बनाई गई थी जावा, जैसे टीवी है, वीसीआर है, रेडियो है। लेकिन उसके बाद जो इसकी टीम थी जो जावा पे काम कर रही थी, जावा पे काम करने वाली टीम को बोला गया था ग्रीन टीम। ग्रीन टीम जो उसके अंदर जो मेंबर थे वो जावा को और ज़्यादा डेवलप कर रहे थे उस समय। डेवलप करने के बाद उसको बनाया गया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के लिए। जो जावा के जो डेवलप कर रहे थे डेवलपर थे, जो ग्रीन टीम थी, उन्होंने आगे इस प्रोजेक्ट पे काम किया। बट इट वॉज टू एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर द डिजिटल केबल टेलीविजन इंडस्ट्री एट अ टाइम। लेकिन उस समय एक एडवांस टेक्नोलॉजी थी डिजिटल केबल टेलीविजन इंडस्ट्री में। जावा एक्चुअल में बनाई गई थी कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए, जैसे टीवी है, वीसीआर है, इनके लिए। जावा पे काम करने वाले जो मेंबर थे उनको ग्रीन टीम बोला गया था, जो आगे जावा को डेवलप कर रहे थे। जावा के अंदर बहुत सारे फीचर्स को ऐड किया, जैसे सिंपल है जावा, पोर्टेबल है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, सिक्योर है, हाई परफॉर्मेंस है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इंटरप्रेटेड है, डायनेमिक है। जावा को जेम्स गोसलिंग ने बनाया था 1995 में, इसलिए इसको फादर ऑफ जावा बोलते हैं, जेम्स गोसलिंग को। जावा को किसने बनाया था? जेम्स गोसलिंग। लेकिन जावा के अंदर भी इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जावा की पर जो डेवलप हुआ था उसके अंदर इंटरेस्टिंग स्टोरी है जावा की, जो हम पढ़ेंगे आगे। करंटली जावा इज यूज इन इंटरनेट प्रोग्रामिंग, मोबाइल डिवाइस, गेम्स, ई बिजनेस सॉल्यूशन एट्सेट्रा। जावा जो अभी यूज में आ रही है वो इंटरनेट प्रोग्रामिंग के अंदर आ रही है, मोबाइल डिवाइस में आ रही है, गेम्स में आ रही है, ई कॉमर्स में आ रही है, हर जगह जावा यूज में आ रही है, क्योंकि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सिक्योर है और ये हमें सिक्योरिटी देती है। यह है आपके सामने जेम्स गोसलिंग। और हम बात करेंगे इंटरेस्टिंग कि इनकी टीम के मेंबर्स जावा के अंदर डेवलप कर रहे थे वो कौन थे,